हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। ट्रेडर्स, मैं आयुष चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी सीरीज़ सफ़र स्टॉक मार्केट का में। ट्रेडर्स, यदि आप लोगों को अब तक नहीं पता है तो हमने इस सीरीज़ पे कुल 12 वीडियो अब तक बना चुके हैं और ये हमारी सीरीज़ की 13वीं वीडियो होने वाली है। तो ट्रेडर्स, अब तक हमने वो सारी चीज़ को कवर किया है जो आपको बिगनर टू एडवांस बनने के लिए यूज़फुल होगी। जैसे कि हमने अब तक ये सीखा है कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं और चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कैंडल स्टिक क्या होती है। ये सारी चीज़ को हमने अब तक सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि आखिर चार्ट को देख के पैसा कैसे बनता है, आखिर चार्ट चलता कैसे है। क्योंकि आपको तो मेन उद्देश्य हमारा ये है कि पैसे कमाना। अब ये सब सीख के ही पैसा थोड़ी कमा सकते, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आखिर चार्ट कैसे वर्क करता है, चार्ट कैसे चलता है। तो चलिए ट्रेडर्स, शुरू करते हैं। तो ट्रेडर्स, अब हम एक ब्लैक स्क्रीन पर आ चुके हैं। ट्रेडर्स, अब हम समझते हैं पहले कि मार्केट कैसे चलता है। ठीक है, सपोज दैट आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते अच्छे से आ गए, आपने एक रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है, मार्केट उस रेजिस्टेंस पे आएगा। जैसे मान लो स्टॉक आपके रेजिस्टेंस पे आया, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये नहीं रेजिस्टेंस है मतलब आप यहाँ से सेलिंग साइड ट्रेड ले लो, नहीं। आपको पहले वेट करना है, आपको वेट करना है। जैसे हमने आपको ट्रेंड वाली इसमें बताया था कि मार्केट हमेशा ऐसे 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 चलता है। ठीक है, थोड़ी सी डिजाइन ज़्यादा बन रही है, ये ऐसा चलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार मार्केट आपके रेजिस्टेंस पे आया, फिर दूसरी बार रेजिस्टेंस पे आया, देन थर्ड टाइम आपके रेजिस्टेंस पे मार्केट 3-4 आ चुका है। अब ट्रेडर्स, यहाँ पर क्या होगा, अब ये देखिए, पहले जब यहाँ से बायर उसको ऊपर की ओर लेके गए रेजिस्टेंस पे, यहाँ से थोड़े से सेलर आए, उसको पूरा सेलर में इतनी पावर नहीं थी कि इस स्टॉक को पूरा वो नीचे की ओर ले जा सके। ठीक है, आपके स्टॉक को सिर्फ ट्रेडर सेलर कुछ जगह पे ही एक लेके गए और यहाँ से फिर से सेलर उसको मतलब यहाँ पर बायर आ गए और बायर ने फिर से उसी लेवल पे लेके चल गया। फिर अगेन वही हुआ, तीसरी बार भी आया। तो ट्रेडर्स, आपको यहाँ पर ये चीज़ समझना चाहिए कि देखो, पहले सेलर बहुत ज़्यादा थे, अब पहले सेलर, ये देखो यहाँ पर सेलर थोड़े से कम हुए, इस लेवल पे आके सेलर थोड़े से और कम हो गए, यहाँ पर बायर धीरे धीरे एक्टिव होते जा रहे हैं। अब एक ही रेजिस्टेंस पे मार्केट मान लो यदि बार बार आ रहा है तो ये होता है, इसका मतलब कि वो रेजिस्टेंस अब वीक हो गया है। समझ रहे हैं आप, वीक हो गया है वो रेजिस्टेंस। अब यहाँ से चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा। जैसे मान लो अब ये कंडीशन बनी, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, अच्छी सी बाइंग कैंडल बन गई, आपको कुछ नहीं करना है और ब्रेकआउट भी हो गया, तो आपको फिर ऐसी जगह पे बाइंग करना है और बाइंग के बाद आपको 1:2 के टारगेट रखने हैं। टारगेट क्या रखने हैं वो सारी चीज़ भी हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। तो चलिए ट्रेडर्स, इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। स्टॉक आपके रेजिस्टेंस पे आया, रेजिस्टेंस के आने के बाद यदि उसके जहाँ से आया था वहाँ से नहीं गया, वो आधी दूर से जाके रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ से उसकी भी आधी दूर, ऐसा करते हुए स्टॉक चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कंसोलिडेट करने लग गया, कुछ इस तरह से पैटर्न यदि बनाता है आपका स्टॉक, तो इसका मतलब आपको समझना है लॉजिक क्या है। यहाँ पर क्या हुआ था, बायर बहुत हेवी आए, हेवी आने के बाद सेलर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस देख के यहाँ पर बहुत से लोगों ने सेल करने का ट्राई करा। पर आपको सेल नहीं करना है, यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर सेल करा, पर यहाँ पर बायर जब इतनी दूर मार्केट को लेके गए थे तो यहाँ से ऊपर क्यों नहीं लेके जाएंगे। बायर को गुस्सा आया, बायर ने बोला हम तो यहाँ से अब खरीदने लगेंगे। अब बायर फिर खरीदा, मार्केट को वापस रेजिस्टेंस पे आगे आ गए। अब रेजिस्टेंस पे कुछ लोग फिर से बैठे होंगे, नहीं हम तो रेजिस्टेंस पे सेल ही करेंगे, उनने फिर से सेल करा। पर यहाँ पर बायर की जब 2 बार इतनी पावर से मार्केट को यहाँ तक लेके आ गए, तो तीसरी बार भी बायर ने यही सोचेंगे बायर कि हम इसको अब नीचे नहीं जाने देंगे, हम यहाँ पर हमारा पूरी पावर के साथ बाइंग करेंगे। और देखिए यहाँ क्या हुआ, आप एक रेजिस्टेंस पे 1 बार, 2 बार, 3 बार मार्केट आ चुका है। अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जाके जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो यहाँ पर आपका स्टॉक होल्ड करने लग जाता है, 1 2 3 4 दिन होल्ड करता रहता है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वेट करना है एक बुलिश कैंडल का, ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल जैसे ही आपको इस लेवल के ऊपर बनती हुई दिखे, आपको बिना सोचे समझे आपको बाइंग करनी है। ठीक है, आपने मान लो यहाँ बाइंग कर लिया,
अब बाइंग कर लिया। अब तक हमने ये चीज़ तो नहीं सीखी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्ट हमको स्टॉप लॉस टारगेट ये क्या होता है, ये तो अभी तक हमने नहीं सीखा। तो ट्रेडर्स आपको ऐसी कंडीशन में ये रखना है, जैसे मान लो ये कैंडल है, तो इस कैंडल का लो, ये लो, तो ये हो जाएगा हमारा एसएल, ठीक है, ये एसएल, ये लेवल हो गया हमारा एसएल लेवल। अब ये जो कैंडल बनी है उसका कैंडल का लो हमारा एसएल होगा, तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए। बेसिकली ट्रेडर्स आपको ये एज्यूम करना है, जैसे तो आप देखो, यदि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसा करना है कि ये जो लेवल है, ठीक है, मतलब जितना बड़ी इसने रेंज बनाते हुए आ रहा है उतना ही उसका डबल, जितनी बड़ी ये रेंज उतना ही ऊपर हमको टारगेट एज्यूम करना है, ठीक है, समझे आप। पर यदि आप BTSTD ट्रेड कर रहे हो कि हाँ हमको तो कल सुबह मिल जाए प्रॉफिट, तो हम निकल जाना है, तो आपको सबसे पहले जो उनने स्विंग बनाया था, इस स्विंग का डबल आपको मान के ट्रेड लेना है और आपको ये टारगेट रखना है, ठीक है ट्रेडर्स। आई होप आप समझ चुके होंगे। इस चीज़ को हम एक बार चार्ट पे भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो ट्रेडर्स अब हम आपको एक स्टॉक में लेके आ चुके हैं, वो है HDFC बैंक। आप यहाँ पर इस कॉर्नर में नाम देख सकते हैं HDFC बैंक, ठीक है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ट्रेडर्स देख लीजिए, ये एक लेवल था, जैसे अब इसको थोड़ा सा मैं ज्वाइन कर दूँ तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये एक हमारा रेजिस्टेंस जोन था, मतलब पहले तो सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद जब मार्केट यहाँ से नीचे आ गया तो ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया। अब रेजिस्टेंस मार्केट जब नीचे आया तो इस लेवल के आसपास से यहाँ से मार्केट बनना स्टार्ट हुआ, ठीक है, मार्केट बढ़ा। अब बढ़ने के बाद यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट जब नीचे की ओर आया, जैसे देखिए, तो कहाँ से रिट्रेस करा उसने, एक अलग लेवल से, आपका जबकि लो ये था पर उसने लेवल यहाँ से रिट्रेस मार दिया। क्यों मार दिया आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा बायर थे, अब जब कितने ज़्यादा यहाँ पर सेलर थे। अब सेलर के बाद जब बायर आए, बायर के बाद फिर ये रेजिस्टेंस पे जाके यहाँ से कुछ लोगों ने सेल करा, पर वो सेलर इतनी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में नहीं थे कि वो उसको इस लेवल से नीचे लेके जा सके, उनमें इतना वो नहीं था। अब ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, फिर बायर आए, बायर ने मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके गए। उसके बाद फिर सेलर आए, सेलर अब की बार तो बहुत ही क्वांटिटी कम हो गई सेलर की, यहाँ हुआ, और यहाँ के बाद अब देख लो कैसे कंसोलिडेट करने लग गया। जैसा कि हमने आपको पैटर्न में बताया था, सेम वैसी चीज़ हो रही है, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट मिला और यहाँ तक हमें टारगेट डन हुआ है। आप देख लो यहाँ पर 60 पॉइंट, अब साफ साफ लिखा हुआ है 60 पॉइंट की रेंज बनी, 60 पॉइंट मिल गए साहब आपको। मतलब टारगेट जो हमने बोला था, ये देखो इसका डबल, ये जितना ये रेंज है इतनी ही ये रेंज है, आपको सेम टारगेट मिल गया, 60 पॉइंट की रेंज 60 पॉइंट की ये रेंज। तो इसी तरह से आपको और भी चार्ट को समझना है। ये पैटर्न आपको जब भी बनता हुआ दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ऐसे पैटर्न पर ट्रेड लेना है और प्रॉफिट कमाना।